नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पंडित वेंकट मक्खी के द्वारा निर्मित 72 थाटों के बारे में पढ़ेंगे। वेंकट मक्खी जी ने किस प्रकार से 72 मेलों की रचना की और वो भी गणित के आधार पर, इसको हम लोग विस्तार से आज के वीडियो में आपको समझाएंगे। पहले सभी शुद्ध और कोमल स्वरों को आप देख लीजिए। सा, रे, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र गा, पा, धा, कोमल और शुद्ध में। और इसको पूरा करने के लिए हम अंत में तार सप्तक का सा भी जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर हो जाते हैं। अब इनको हमें 2 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो तीव्र माँ है इसको कुछ देर के लिए हम अभी बाहर कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये 2 भाग बराबर बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ये स्वर बन रहे हैं। अब करना क्या है कि मेल में कुल 7 स्वर होने चाहिए, जिसमें कि इस सा को लेके 8 स्वर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पहले भाग को, जो कि पूर्वार्ध है, ये इसको हम लोग पूर्वार्ध जिसके कि पूर्वांग उत्तरांग बोलते हैं, तो ये पूर्वार्ध है और इसको बोलेंगे उत्तरार्ध। ये हो गया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध यानी कि सा से लेके मा तक का भाग, और उत्तरार्ध यानी पा से लेके अगले तार सप्तक के सा तक का भाग। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें से एक बार में सिर्फ 4 स्वरों का ही चयन करना है। एक बार में 4 स्वरों का चयन करना है। जैसे पहले क्या करते हैं कि पहले वाले मेल में हम सभी शुद्ध स्वरों को ले लेते हैं। सा, रे, ग, मा। उसी प्रकार से पूर्व ये उत्तरार्ध में हम पा, धा, नी और सा को ले लेते हैं। तो अब ये हमारे पूर्वार्ध हुआ, और इधर ये, और इसमें जो अब ये हमारा, क्योंकि अब मेल में हो गया है ये, तो इस पहले भाग को हम इसमें बोलेंगे पूर्व मेलार्ध। और इसको बोलेंगे उत्तर मेलार्ध। तो ये आपका पूर्व मेलार्ध हो गया और ये हो गया उत्तर मेलार्ध। तो ये हमारा पहला मेल बन गया, ये जिसमें कि सभी स्वर शुद्ध हैं। दूसरे मेल में क्या करेंगे? अब पहले स्वर को कोमल कर लेंगे। जैसे सा हो गया, रे कोमल कर लिया, गा कर लिया, गा शुद्ध, सॉरी मा हो गया, और इसी प्रकार से इसमें हम धा को कोमल कर लेंगे। नी हो गया,
और सा हो गया। तीसरे में क्या करेंगे, अब गा को भी कोमल कर लेंगे, सा, रे कोमल, गा कोमल, मा, पा। इसी प्रकार से धा इसमें कोमल रहेगा, इसमें नी को भी कोमल कर देंगे और ये हो गया सा। ये हमारा तीसरा मेल अर्ध हो गया। अब चौथे में क्या करेंगे, रे को शुद्ध कर देंगे और गा को कोमल कर लेंगे। इसी प्रकार इसमें धा को शुद्ध कर लेंगे और नी को कोमल कर देंगे। ये हो गया, 4 मेल बन गए हमारे। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें 5वां जो मेल है इसमें दोनों रे को एक साथ ले लिया गया, यानी कि सा, रे कोमल और रे शुद्ध, इसके बाद मा। उसी प्रकार से पा है, धा कोमल है, धा शुद्ध है और सा है। ये हम लोग का बन गया 5वां मेल। और छठा मेल, छठे मेल में इसमें दोनों रे लिया, अब इसमें छठे मेल में दोनों गा को ले लिया, शुद्ध गा और कोमल गा दोनों। इसी प्रकार से इसमें भी पा, धा लिया था तो अब इसमें दोनों निषाद को ले लिया इसमें। ये अब आप देखेंगे इसमें कि टोटल 6 कॉम्बिनेशन हमें मिले, यानी 6 मेल मिले, 1 2 3 4 5 6। तो मेल का साधारण अर्थ जैसा कि पहले अब पढ़े होंगे या जानते होंगे कि मेल का मतलब कि मिलन, स्वरों का आपस में एक संवादपूर्ण मिलन या उनका सामूहिक मेलपूर्ण एक साथ अच्छे संवाद के साथ मिलन या ग्रुप, उस ग्रुप को हम मेल बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 इधर 4 इधर, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 करके इस पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वाले समूह से हमें 6 मेलों की प्राप्ति होती है। अब 6 मेलों में हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए पहला वाला मेल हमारा है, पहले मेल से हमें ये पहला मेल यहाँ पे प्राप्त होता है जिसमें कि सभी सारे शुद्ध स्वर हैं। अब पहले मेल को अगर हम दूसरे उत्तरार्ध के दूसरे मेल से अगर हम मिलाप कराते हैं तो हमें इस मेल से दूसरा कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा जिसमें कि सभी स्वर शुद्ध, और इसके बाद इसको हटा कर इसको हम लिखेंगे तो ये हमें दूसरा मेल मिलेगा। इसी प्रकार से इसको हम अगर तीसरे वाले से कनेक्ट करते हैं, यानी पहला पूर्वार्ध और तीसरा उत्तरार्ध, तो अब हमें ये तीसरा कॉम्बिनेशन मिलता है इन 6 के अतिरिक्त। और इसी प्रकार से हम बारी बारी से इसको अगर एक एक मेल से अगर मिलाते जाएंगे तो हमें, यानी कि ये 6 हो गए और ये जब इन 6 से मिलेंगे तो आपके 6 × 6 = 36 हो जाएंगे। इन 6 पूर्वार्ध यानी पूर्व मेलार्ध जो 4-4 स्वरों के कॉम्बिनेशन पर है, इसको अगर हम उत्तर मेलार्ध के इन 6 कॉम्बिनेशन से अगर हम मिलाएंगे तो हमें 6 × 6 = 36 हमें नए मेलों की प्राप्ति होगी, यानी कि हमें ये 36 मेल टोटल मिले। लेकिन अभी 72 नहीं हुए, ये 72 कैसे होंगे? तो अब आप गौर करेंगे कि इन सब में इन 36 मेल में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया गया है, जो कि हमने शुरू में बोला था कि अभी कुछ देर के लिए हम तीव्र मध्यम को यहाँ हटा दे रहे हैं। अब आगे के काम में हमें क्या करना है कि इन 36 ये 36 तो हमारे एज इट इज़ वैसे ही हैं, लेकिन अब इन 36 में अगर हम
तीव्र म का प्रयोग कर दें। करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 36 नए मेलों की प्राप्ति होगी, यानी 36 हमें और नए मिलेंगे। ये 36 तो है ही, लेकिन इन 36 में अगर हम तीव्र मध्यम का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, इसको शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ कर देंगे, तो 36 हमें नए मिल जाएंगे। यानी कि 36 ये पहले वाले और 36 तीव्र माँ के साथ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 72 मेल या थाट प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से वेंकटमखी ने गणितीय आधार पर ये 72 मेलों की संरचना की, जिसमें कि आप इस प्रकार से इसको एक बार खुद समझ करके और लिखेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।